स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अक्सर हम इंसानों के रिश्तों और उनके व्यवहार पर चर्चा करते हैं, लेकिन आज का वीडियो थोड़ा अलग और काफी गहरा है। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे एक कुत्ते ने यमराज को बताई औरतों की कड़वी सच्चाई। आखिर उस कुत्ते ने ऐसा क्या देख लिया था जो उसने यमराज को सचेत किया? चलिए जानते हैं आज की इस खास वीडियो में। यमलोक वह स्थान जहां जीवन की अंतिम सांझ ढलने के पश्चात प्रत्येक प्राणी को उपस्थित होना पड़ता है, चाहे वह राजा हो या रंक। यमराज का दरबार एक विशाल काले पत्थर के समान प्रतीत होने वाले मंच पर सजा हुआ था, जो भय और न्याय का प्रतीक था। चतुर्दिक अंधकार और मंद प्रकाश का मिश्रित वातावरण था, जिसमें यमदूतों की भारी पदचाप और पापियों का करुण क्रंदन गूंज रहा था। सिंहासन पर विराजमान थे धर्मराज यम। उनके हाथों में कालदंड और पाश सुशोभित थे, जो पापियों के लिए भय का कारण और धर्मात्माओं के लिए सुरक्षा का प्रतीक थे। उनके समीप ही चित्रगुप्त अपनी विशाल काया और दिव्य लेखनी के साथ उपस्थित थे, जिनके समक्ष अग्रसंधानी नामक ग्रंथ खुला पड़ा था। इस ग्रंथ में पृथ्वी के समस्त प्राणियों के पाप पुण्य, सत्य असत्य और धर्म अधर्म का विस्तृत लेखा जोखा स्वतः अंकित होता रहता था। तभी यमलोक के विशाल लौहद्वार भारी गर्जना के साथ खुले और दो यमदूत एक आत्मा को लेकर सभा के मध्य उपस्थित हुए। यह आत्मा किसी मनुष्य की नहीं, अपितु एक कुत्ते की थी, जो अपने जीवन काल में एक सेठ के घर का स्वामी भक्त सेवक रहा था। उस कुत्ते की आंखों में न तो मृत्यु का भय था और न ही यमराज के रौद्र रूप का कोई प्रभाव, अपितु एक अजीब सी शांति और विरक्ति थी। उसने आते ही यमराज को साष्टांग प्रणाम किया और शांत भाव से अपनी पूंछ हिलाते हुए आदेश की प्रतीक्षा करने लगा। यमराज ने अपनी गंभीर दृष्टि उस जीव पर डाली और चित्रगुप्त से प्रश्न किया। हे चित्रगुप्त, इस मूक प्राणी के कर्मों का हिसाब प्रस्तुत करो। चित्रगुप्त ने पन्ने पलटते हुए विस्मय के साथ उत्तर दिया। महाराज, यह जीव तो अद्भुत है। इसके कर्मों में पाप का लेश मात्र भी नहीं है। इसने अपना संपूर्ण जीवन अपने स्वामी की सेवा और रक्षा में व्यतीत किया। इसने रूखी सूखी रोटी खाकर भी कभी अपने स्वामी से विश्वासघात नहीं किया। यहाँ तक कि अपने प्राणों की आहुति भी इसने अपने स्वामी के धन और परिवार की रक्षा करते हुए ही दी है। यमराज यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि कलयुग में ऐसी निस्वार्थ भक्ति और समर्पण दुर्लभ ही देखने को मिलता है। उन्होंने मंद मुस्कान के साथ उस श्वान की आत्मा को संबोधित किया। हे पुण्य आत्मा, मैं तुम्हारी स्वामी भक्ति से अत्यंत प्रभावित हूँ। पशु योनि में जन्म लेकर भी तुमने धर्म का जो पालन किया है, वह बड़े बड़े तपस्वी और ज्ञानी मनुष्यों के लिए भी अनुकरणीय है। तुम्हारे इन सत्कर्मों का फल तुम्हें अवश्य मिलना चाहिए। अतः मैं तुम्हें एक दुर्लभ वरदान देने का निर्णय करता हूँ। मैं तुम्हें इस निम्न योनि से मुक्ति प्रदान करता हूँ और आदेश देता हूँ कि तुम्हारा अगला जन्म सर्वश्रेष्ठ मनुष्य योनि में हो। जाओ, पृथ्वी पर किसी धनवान, कुलीन और संस्कारवान कुल में जन्म लो, जहाँ तुम्हें समस्त भौतिक सुख और सम्मान प्राप्त हो। वहाँ तुम वेद शास्त्रों का अध्ययन कर सकोगे, दान पुण्य कर सकोगे और मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हो सकोगे। यमराज को पूर्ण विश्वास था कि यह सुनकर कुत्ता प्रसन्नता से नाच उठेगा, क्योंकि मनुष्य जन्म तो देवताओं को भी दुर्लभ है। किंतु जो हुआ उसने समस्त यम सभा को स्तब्ध कर दिया। कुत्ते ने प्रसन्न होने के बजाय भय से कांपना आरंभ कर दिया। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली और उसने कातर स्वर में, जो अत्यंत मानवीय और स्पष्ट था, यमराज से प्रार्थना की। हे प्रभु, हे न्याय के देवता, यदि आप मुझ पर वास्तव में प्रसन्न हैं, तो कृपया मुझ पर यह घोर अनर्थ न करें। मैं आपके चरणों की धूल हूँ, किंतु मैं आपसे भिक्षा मांगता हूँ कि मुझे भूलकर भी मनुष्य योनि में जन्म न दें। आप मुझे पुनः कुत्ता बना दें, शेर बना दें या क्षुद्र कीड़ा बना दें, मुझे सब स्वीकार है, परंतु मानव तन मुझे कदापि स्वीकार नहीं। यमराज के विशाल मस्तक पर चिंता और आश्चर्य की रेखाएं उभर आईं। वे सिंहासन से थोड़ा आगे झुके। हे शिवान, तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम अज्ञानी हो जो अमृत के कलश को ठुकराकर विष का प्याला मांग रहे हो? मनुष्य जीवन तो विवेक, बुद्धि और ज्ञान का सागर है। यह योनि समस्त योनियों की रानी है। फिर तुम इस स्वर्ण अवसर को त्याग कर पुनः पशु बनने की हठ क्यों कर रहे हो? इसका कारण स्पष्ट करो। कुत्ते ने अपने अश्रु पोंछे और अत्यंत विनीत किंतु दृढ़ स्वर में बोलना आरंभ किया, मानो वह कोई ज्ञानी महात्मा हो। प्रभु, आप यमलोक के स्वामी हैं। आप दूर से देखते हैं, किंतु मैं पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच रहा हूँ, उनके घरों के भीतर रहा हूँ। मैंने उनकी श्वासों की दुर्गंध और उनके विचारों की मलिनता को बहुत निकट से अनुभव किया है। मनुष्य बाहर से जितना सुंदर और सभ्य दिखता है, भीतर से वह उतना ही क्रूर, स्वार्थी और कपटी हो चुका है।
आपने कहा कि मनुष्य के पास बुद्धि है, किंतु हे धर्मराज, आज का मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग धर्म के लिए नहीं अपितु छल के लिए करता है। पशु अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार करता है, यह उसका स्वभाव है और पेट भरते ही वह शांत हो जाता है। किंतु मनुष्य की भूख विचित्र है, उसे पूरी दुनिया का धन मिल जाए तो भी उसका लोभ शांत नहीं होता, वह और अधिक के लिए तड़पता है। वह अपने ही भाइयों का रक्त बहाने में संकोच नहीं करता, वह अपनी ही संतानों के मुख से ग्रास छीनने में लज्जा अनुभव नहीं करता। मैंने देखा है प्रभु कि कैसे एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को केवल इसलिए कुचल देता है ताकि वह थोड़ा और ऊंचा उठ सके। पशुओं में एक धर्म होता है वफादारी। यदि आप हमें एक समय का भोजन दें तो हम जीवन भर आपकी रक्षा करते हैं, किंतु मनुष्य को आप अपना सर्वस्व दे दें, अपना जीवन भी उसके नाम कर दें, तब भी वह अवसर पाते ही आपको धोखा दे देगा। विश्वासघात तो अब मनुष्य के रक्त में घुल चुका है और इसे वह बुद्धिमानी या कूटनीति का नाम देता है। इसलिए हे प्रभु, मैं उस योनि में नहीं जाना चाहता जहां धर्म का स्थान दंभ ने और प्रेम का स्थान पाखंड ने ले लिया है। कुत्ते की बातें सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया, किंतु यमराज ने उसे और अधिक बोलने का संकेत दिया। हे शवान, तुमने सामान्य मनुष्य के लोभ का वर्णन किया, किंतु समाज की धुरी तो गृहस्थी और स्त्री पुरुष के संबंध हैं। क्या वहां भी इतना ही पतन हो चुका है? क्या मातृशक्ति, जिसे हम देवी मानते हैं, वह भी कलुषित हो गई है? कुत्ते ने एक गहरी सांस ली और अत्यंत वेदना के साथ उस प्रश्न का उत्तर देना आरंभ किया जो यमराज ने पूछा था। हे धर्मराज, क्षमा करें, किंतु सत्य अत्यंत कड़वा होता है और आज मैं आपके समक्ष उस काले सच को उजागर करूंगा जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा है। शास्त्रों में नारी को गृहलक्ष्मी और अर्धांगिनी कहा गया है, जो त्याग और ममता की मूर्ति होती है, किंतु कलयुग के प्रभाव से अब वह स्वरूप धूमिल हो रहा है। आज के घरों में लक्ष्मी नहीं अपितु कलह का वास हो गया है। प्रभु, मैं आपको पहली बात बताता हूं, स्त्रियां भौतिकवाद की भूख में पागल हो चुकी हैं। प्रभु, मैंने देखा है कि आज की अनेक स्त्रियां अपने पति के पसीने की कमाई को केवल अपने श्रृंगार और दिखावे में व्यर्थ कर देती हैं। पति दिन भर अपमान सहकर कठिन परिश्रम करके धन लाता है ताकि परिवार सुखी रह सके, किंतु घर पहुंचते ही उसे प्रेम के दो शब्द नहीं अपितु और अधिक धन, आभूषण और वस्त्रों की मांग सुनने को मिलती है। यदि पति उनकी भौतिक इच्छाओं को पूरा न कर सके तो वे उसे ताने देकर जीते जी मार डालती हैं। चाणक्य नीति में भी कहा गया है कि दुष्ट स्वभाव वाली स्त्री के साथ रहना साक्षात मृत्यु के समान है, और आज यह सत्य प्रतीत होता है। प्रभु, मैं आपको दूसरी बात बताता हूं, स्त्रियों ने पति के साथ संबंधों में छल और गोपनीयता की है। प्रभु, एक कुत्ता होने के नाते मैं घर के उन कोनों में भी जा सकता था जहां किसी अन्य की दृष्टि नहीं पहुंचती। मैंने देखा है कि कैसे स्त्रियां अपने पतियों से झूठ बोलती हैं, अपनी त्रुटियों को छिपाने के लिए मायाजाल रचती हैं। वे पति के सामने सती सावित्री होने का नाटक करती हैं, किंतु उनकी अनुपस्थिति में घर की मर्यादाओं का उल्लंघन करती है। गरुड़ पुराण में जिन पापों के लिए तमिस्त्र और अंधकूप जैसे नरकों का वर्णन है, वे पाप आज घरों की चारदीवारी में सामान्य हो गए हैं। पवित्रता, जो स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण था, अब उसे पुराने जमाने की बात कहकर त्याग दिया गया है। प्रभु, मैं आपको तीसरी बात बताता हूं, स्त्रियां परिवार विखंडन की सूत्रधार बन चुकी हैं। एक समय था जब नारी परिवार को जोड़ने वाली धुरी थी जो सबको साथ लेकर चलती थी, किंतु आज हे यमराज, मैंने देखा है कि विवाह होते ही स्त्री का प्रथम प्रयास पति को उसके माता पिता से अलग करने का होता है। वह वृद्ध सास ससुर जिन्होंने अपने पुत्र को पाल पोस कर बड़ा किया, उन्हें बोझ समझने लगती है। वह अपने पति के कान भरती है, उसे अपने ही जन्मदाताओं के विरुद्ध खड़ा कर देती है और अंततः उन्हें वृद्धाश्रम जाने पर विवश कर देती है। क्या यह वही नारी है जिसे अन्नपूर्णा कहा जाता था? नहीं प्रभु, यह तो स्वार्थ की प्रतिमूर्ति बन चुकी है। कुत्ते का स्वर अब और भी भारी हो गया था, मानो वह उन असहाय पुरुषों की पीड़ा को व्यक्त कर रहा हो। हे यमराज, स्त्रियों के पास एक ऐसा अमोघ अस्त्र है जिसके सामने बड़े बड़े महारथी भी परास्त हो जाते हैं, उनके आंसू। मैंने देखा है कि जब भी उनका कोई अनुचित हठ पूरा नहीं होता, वे आंसुओं का ऐसा सैलाब लाती हैं कि पुरुष को झुकना ही पड़ता है। यह त्रिया चरित्र है प्रभु, जिसे समझना देवताओं के लिए भी कठिन है। फिर तुच्छ मनुष्य की क्या बिसात, वे अपने आंसुओं का प्रयोग करके अधर्म को भी धर्म सिद्ध कर देती है और पुरुष मोहवश पाप का भागी बन जाता है।
जिस प्रकार एक शिकारी जाल फैलाकर पक्षी को फंसाता है, उसी प्रकार वे अपनी माया से पुरुष को अपने वश में रखती हैं। पुरुष को लगता है कि वह गृहस्वामी है, किंतु वास्तव में वह केवल एक धन कमाने वाला यंत्र बनकर रह जाता है। उसकी अपनी इच्छाओं, उसके अपने सपनों का कोई मूल्य नहीं रह जाता। उसका अस्तित्व केवल पत्नी और बच्चों की अंतहीन मांगों को पूरा करने तक सीमित हो जाता है। और यदि दुर्भाग्यवश वह धन कमाने में असमर्थ हो जाए, तो वही पत्नी जो उसे देवता कहती थी, उसे घर का सबसे निकम्मा व्यक्ति घोषित कर देती है। समाज भी सदैव पुरुष को ही दोषी मानता है। यदि स्त्री रो दे तो वह अबला है, और पुरुष मौन रहे तो वह निष्ठुर है। हे न्यायाधीश, क्या ऐसे समाज में जन्म लेना, जहां सत्य को आंसुओं के पीछे छिपा दिया जाता है, कोई सौभाग्य की बात है? यमराज, जो अब तक मौन होकर सब सुन रहे थे, पूछा, हे श्वान, यदि पारिवारिक जीवन इतना कलुषित है, तो क्या मनुष्य ईश्वर की शरण में नहीं जाता? क्या भक्ति और पूजा पाठ से उसका उद्धार नहीं होता? मनुष्य मंदिरों में जाता है, दान करता है। कुत्ता यह सुनकर एक व्यंग्यात्मक हंसी हंसा, ऐसी हंसी जो हृदय को चीर देने वाली थी। प्रभु, आप कितने भोले हैं। मनुष्य की भक्ति तो उसके रिश्तों से भी बड़ा पाखंड है। मैंने मंदिरों के बाहर बैठकर देखा है कि मनुष्य भगवान के पास प्रेम लेकर नहीं, अपितु व्यापार लेकर आता है। वह हाथ जोड़कर कहता है, हे भगवान, यदि मेरी लॉटरी लग जाए तो मैं तुझे 100 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा। सोचिए प्रभु, वह उस परमात्मा को रिश्वत देने का प्रयास कर रहा है जिसने उसे पूरी सृष्टि दी है। जब तक उसका काम अटका रहता है, वह नंगे पैर मंदिर जाता है, व्रत रखता है और कीर्तन करता है, किंतु जैसे ही उसका काम बन जाता है, वह भगवान की ओर पीठ फेर लेता है और कहता है कि यह तो मेरी मेहनत का फल है। स्त्रियां भी घंटों पूजा का ढोंग करती हैं, किंतु पूजा की थाली हाथ में लेकर भी उनका मन पड़ोसन की साड़ी और गहनों में अटका रहता है। वे मंदिर में भी एक दूसरे की निंदा चुगली करने से नहीं चूकती। मुख में राम और बगल में छुरी, यही कलयुगी मनुष्य का चरित्र है। वे धर्म का लबादा ओढ़कर अधर्म करते हैं। दान केवल इसलिए करते हैं ताकि समाज में उनकी वाहवाही हो, न कि दया के कारण। जिस घर में माता पिता भूखे सोते हैं, उस घर के लोग भंडारा करवाते हैं। क्या आप इसे धर्म कहेंगे प्रभु? कुत्ते ने अपनी बात को प्रमाणिक बनाने के लिए धर्मशास्त्रों का संदर्भ दिया, जो उसने अपने पूर्व जन्मों के संस्कारों से जाना था। हे यमराज, आपके ही द्वारा रचित गरुड़ पुराण में स्पष्ट वर्णित है कि किस पाप के लिए कौन सा नरक निर्धारित है। जो मनुष्य पराई स्त्री पर कुदृष्टि डालता है, या जो स्त्री अपने पतिव्रत धर्म का पालन नहीं करती, उनके लिए तप्त मूर्ति और शालमली नरक हैं, जहां लोहे के जलते हुए खंभों से उन्हें आलिंगन कराया जाता है और वज्र जैसे कांटों वाले वृक्षों पर घसीटा जाता है। जो लोग अपनी संतानों या माता पिता के साथ विश्वासघात करते हैं, उन्हें कृमि भोजन्म नरक में कीड़ों का आहार बनना पड़ता है। मनुष्य यह सब जानता है, सुनता है, फिर भी वह पाप करने से नहीं डरता। उसकी अज्ञानता की पराकाष्ठा तो देखिए। उसे लगता है कि कोई उसे देख नहीं रहा, जबकि चित्रगुप्त की लेखनी निरंतर चल रही है और आकाश के नक्षत्र साक्षी हैं। पशु कम से कम प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करते। शेर कभी अकारण हत्या नहीं करता, गाय कभी अपना दूध नहीं छिपाती। हम धर्म को पढ़ते नहीं, हम उसे जीते हैं। जबकि मनुष्य धर्म ग्रंथों को रेशमी वस्त्रों में लपेट कर रखता है, पर आचरण में नहीं लाता। इसलिए हे दंडधर, मुझे उन यातनाओं से बचा लें जो मनुष्य बनकर मुझे भोगनी पड़ेंगी, क्योंकि मनुष्य योनि में पाप से बचना असंभव सा है। अपनी बातों की सत्यता सिद्ध करने के लिए कुत्ते ने यमराज को एक पुरानी घटना का स्मरण कराया, जो यमलोक के इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज थी। प्रभु, क्या आपको स्मरण है वह घटना जब यमदूतों की भूल से सेठ धर्मचंद नामक एक जीवित मनुष्य यहां आ गया था? उस एक मनुष्य ने पूरे यमलोक की व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया था। उसने यहां आकर भी अपनी चालाकी नहीं छोड़ी। उसने चित्रगुप्त की बही में अपने पापों को पुण्य में बदल दिया। उसने यमदूतों को प्रलोभन देने का प्रयास किया। उसने भगवान विष्णु से प्राप्त वरदान का दुरुपयोग करके स्वयं यमराज के सिंहासन पर बैठने का दुस्साहस किया। उसने स्वर्ग और नर्क के नियमों को बदल दिया। पापियों को स्वर्ग और पुण्यात्माओं को नर्क भेजने का
आदेश दे दिया। उसने यह सिद्ध कर दिया कि मनुष्य यदि स्वर्ग में भी पहुंच जाए तो वहां भी वह गुटबंदी, राजनीति और भ्रष्टाचार फैला देगा। स्वयं श्री हरि विष्णु को आकर उस स्थिति को संभालना पड़ा था। क्या यह प्रमाण पर्याप्त नहीं है कि मनुष्य कितना खतरनाक जीव है? उस घटना के बाद से ही तो यमलोक के द्वारों पर सुरक्षा खड़ी कर दी गई है। प्रभु, मैं उसी प्रजाति का सदस्य नहीं बनना चाहता। कुत्ते के मुख से यह अखंड सत्य सुनकर यमराज अवाक रह गए। उनका विशाल वक्षस्थल गहरी सांसों से स्पंदित होने लगा। सभा में उपस्थित सभी चित्रगुप्त, यमदूत और अन्य देवगण भी नतमस्तक थे, क्योंकि उस मूक प्राणी ने आज ज्ञान का प्रकाश फैला दिया था। यमराज ने अपने सिंहासन से उठकर उस श्वान की आत्मा को स्नेहपूर्वक निहारा और अपनी गंभीर वाणी में कहा, हे महात्मा, तुम धन्य हो। आज तुमने एक पशु की देह में होकर भी वह ज्ञान दिया है जो बड़े बड़े ऋषियों के पास भी नहीं होता। तुम्हारी बातें कड़वी अवश्य हैं, विष के समान तीखी हैं, किंतु वे सत्य की कसौटी पर 100% खरी उतरती हैं। मैं स्वीकार करता हूं कि कलयुग में मनुष्य योनि अब पवित्रता का पर्याय नहीं रह गई है। यह छल और कपट का घर बन चुकी है। स्त्रियां हों या पुरुष, सभी अपने मूल स्वभाव और धर्म से विमुख हो चुके हैं। रिश्तों की मर्यादा अब केवल पुस्तकों तक सीमित रह गई है। तुमने मुझे यह भान कराया है कि मनुष्य कहलाना केवल शरीर से नहीं अपितु आचरण से होता है, और आज के पशु आचरण में मनुष्यों से श्रेष्ठ हैं। तुम्हारी यह विरक्ति, यह वैराग्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। जिसने संसार की निसारता को जान लिया, उसे अब और क्या जानना शेष है। यमराज ने अपना कालदंड नीचे रख दिया और दोनों हाथ जोड़कर उस दिव्य आत्मा को प्रणाम किया जो श्वान के रूप में थी। हे दिव्य चेतना, तुम्हें अब किसी भी योनि में, चाहे वह पशु हो या मनुष्य, जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य योनि उन अपूर्ण आत्माओं के लिए है जिन्हें अभी कर्म करके स्वयं को शुद्ध करना है, किंतु तुम तो पहले ही शुद्ध हो चुके हो। जिसने सत्य को इतना स्पष्ट देख लिया, उसके लिए पृथ्वी लोक अब उपयुक्त स्थान नहीं है। मैं धर्मराज यम अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए तुम्हें जन्म मरण के इस अनंत चक्र से मुक्त करता हूं। तुम अब सीधे वैकुंठ लोक को प्रस्थान करोगे, जहां न स्वार्थ है, न छल, न काम और न ही रिश्तों का कोई पाखंड। वहां तुम परम पिता परमात्मा के सानिध्य में रहोगे, जहां केवल प्रेम और आनंद का ही साम्राज्य है। जाओ हे श्रेष्ठ आत्मा, तुम्हारा कल्याण हो। इतना कहते ही यमराज के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और उसने उस श्वान की आत्मा को अपने में समाहित कर लिया। देखते ही देखते वह श्वान एक दिव्य पुरुष के रूप में परिवर्तित हो गया और विमान में बैठकर वैकुंठ की ओर प्रस्थान कर गया। यमलोक के सभी प्राणी उसकी जय जयकार करने लगे और यमराज ने पुनः अपने कर्तव्य का भार उठाया, किंतु अब उनकी दृष्टि में एक नया परिवर्तन था। यह कथा केवल एक पौराणिक प्रसंग या मनोरंजन का साधन नहीं है, अपितु यह एक चेतावनी है। आज आवश्यकता है कि हम अपने भीतर झांकें और उस पशुता को त्यागें जो मनुष्य के रूप में हमारे भीतर घर कर गई है। वफादारी, निस्वार्थ प्रेम, संतोष और सत्य, ये वे गुण हैं जो उस कुत्ते में थे और आज हमें उनसे सीखने की अत्यंत आवश्यकता है। स्मरण रखें, मृत्यु के पश्चात हमारा धन, पद और सुंदरता यहीं रह जाएगी। यमराज के सामने केवल हमारे कर्म ही जाएंगे। आइए संकल्प लें कि हम अपने जीवन को इतना पवित्र बनाएंगे कि हमें मृत्यु का भय न हो और हम गर्व से कह सकें कि हम मनुष्य हैं। मित्रों, यदि इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया है और आपको लगता है कि यह कड़वा सत्य समाज तक पहुंचना चाहिए, तो हमारा सहयोग करें। इस ज्ञानवर्धक कथा को अपने परिवार, मित्रों और संबंधियों के साथ साझा अवश्य करें। लाइक करें यदि आप मानते हैं कि कर्म ही प्रधान है। कमेंट में जय श्री राम या लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही दुर्लभ और ज्ञानवर्धक कथाएं आपको निरंतर मिलती रहें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहें और देखते रहें